अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा श्री तिरुपति बालाजी मंदिर देवस्थान पर प्रसाद में अपवित्र पदार्थों के प्रयोग पर विश्व हिंदू परिषद व समस्त हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश को के चलते हिंदूवादी संगठनों ने श्री वार्षणेय क्रीड़ा स्थल पर भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी संगठनों के लोगों ने एक जन आक्रोश रैली निकाली, जो कि श्री वार्षणेय क्रीड़ा स्थल से प्रारंभ होकर रामलीला मैदान, जीटी रोड, अचलताल, मदार गेट, मानिक चौक, दुबे का पड़ाव होते हुए रामलीला मैदान पर संपन्न हुई, जहां राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा गया। आगे जानकारी देते हुए मुकेश राजपूत ने कहा कि इस घटना को घृणित व सनातनी हिंदू समाज द्वारा अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि हिंदुओं के सबसे अधिक पवित्रतम और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा पूजित तीर्थस्थल श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के डाले जाने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे व्यथित व बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है। हिंदुओं की आस्था पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। वही भी पुरजोर मांग करती है कि भगवान श्री तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही है कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, ये बहुत ही घृणित कार्य है और असहनीय है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए एवं न केवल ऐसी घृणित कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्यवाही करनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। वह भी लंबे समय से यह मांग करती रही है कि हिंदुओं के देवस्थान, मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं रहने चाहिए, सनातनी हिंदू समाज के द्वारा उनका प्रबंध होना चाहिए। भगवान श्री तिरुपति बालाजी में हुई घटना इस विश्वास को और मजबूत बनाती है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से राजनीति का प्रवेश होता है। हिंदू अधिकारियों की वहां नियुक्ति की वजह से प्रसाद में ऐसी अपवित्रता जानबूझकर लगाई जाती है। इसलिए हम बार बार मांग करते हैं कि हिंदू पूजा स्थान, मंदिर, देवालय समस्त सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए व हिंदू समाज को उनका नियंत्रण व प्रबंधन सौंप देना चाहिए। इसके अंतर्गत और भी कई विषय हैं जिसमें मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग होता है और उन पर अतिक्रमण होता है, उनको बेचा जाता है, हिंदू उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग भी होता है। मंदिरों पर सरकार का या सरकारी अधिकारियों का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिससे हिंदू मंदिरों में पूजा अर्चना की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे और हिंदू तीर्थयात्रियों की श्रद्धा को किसी प्रकार की ठेस न लगे। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि संत समाज को विश्वास है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार और भारत की केंद्र सरकार दोनों विषयों को गंभीरता से लेंगे और इस घटना की जांच करवाकर दोषियों को दंडित करने का कार्य करेंगे। वहीं आचार्य पवन वशिष्ठ ने आह्वान किया कि सनातनी समाज बाजार में मिलने वाले तथाकथित पूजा वाले घी का प्रयोग करके पाप के भागी न बने एवं पूजन हेतु अपने घर में बना शुद्ध घी ही प्रयोग करें। विहिप महानगर अध्यक्ष आर के जिंदल ने कहा कि विहिप को पूर्ण विश्वास है कि इस घटना पर और इस प्रकार की अन्य घटनाओं पर सरकारें सभी देवालयों में ये सुनिश्चित करेगी जो अभी भी सरकार के नियंत्रण में है कि पूजा या प्रसाद में किसी भी प्रकार की अपवित्रता न आने पाए। आज हम सब लोग सनातन धर्म के लोग एकजुट होकर एक पवित्र मंच से हमारे संस्कृति धर्म के, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जाता है बार बार, उसके खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली के घी का जो इस्तेमाल करा गया है, जो हमारी आस्था से खेलने का जो काम जिसने किया है, हमारी सरकार से विनती है कि आप उसकी जांच कराकर जो उसके दोषी पाए जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जो हमारे हिंदू समाज के मंदिर हैं उनको हिंदू समर्थक ग्रुप को लेकर उनकी देख रेख की और उनकी जिम्मेदारी हिंदू समाज को दी जाए, ऐसी हम सब की मांग है। आज हम सब लोग भारी एकजुट होकर हिंदू सभी समाज के लोग, सब सनातन धर्म के लोग आज एकजुट होकर हम सबने सरकार से विनती करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसको संज्ञान लेकर तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर संज्ञान अभी कितनी जल्दी नहीं होता तो फिर आगे का क्या कदम रहेगा? जैसा होगा सरकार हमारी सरकार है, जो हमारे देश में बीजेपी की सरकार है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी आस्था के खिलाफ षड्यंत्र के तहत हमारे आस्था से, हमारे धर्म से खिलवाड़ करा जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। अभी अफजल अंसारी का एक बयान आया है कि जो कुंभ लगने वाला उसमें एक ट्रक गांजा भिजवाया, क्योंकि जितने भी संत हैं वो गांजे का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि जो मैं कह रहा हूँ, हिंदू समाज को विभाजित करने की जो पुराने षड्यंत्र है, हम सब लोग अब एकजुट हैं, हम सब हमारा सनातन धर्म एकजुट है और हम पूरी ताकत के साथ अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए
जिसका एक ही मकसद है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। हमारा तो वो समाज है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। हमारा तो वो समाज है जो हमेशा पूजा के बाद भी आखिरी में यही प्रार्थना करता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसा हमारा पवित्र सनातन धर्म है जो सबको जोड़ने का काम करता है। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। हम कभी विध्वंस के, हम कभी विभाजन पे बिलीव नहीं करते, हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। This is the limit of tolerance for the Hindu people and the Sanatanis. We hereby revolt and agitate against the act which has happened in Tirupati Balaji. We condemn this act and we suppose and we demand to our government, to our courts and to our administration to punish such monsters immediately. Otherwise हर आदमी 1857 की क्रांति की तरह मंगल पांडे होने को तैयार है। जय श्री राम। हमारे मठ मंदिरों को हमारे पिछले दिनों मंदिर के प्रसाद में जो धांधली हुई है, जो उसमें चर्बी की मिलावट हुई है, उसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक कार्यक्रम दिया था। विशाल धरना प्रदर्शन था और एक रैली थी। हिंदुओं के हित में ये रैली निकाली गई थी और एक नारा दिया गया था, जो हिंदू की बात करें वो देश में राज करेगा। ये पहले जो नारा चलता था, राज करने के बाद में भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए ये रैली निकाली गई थी और धरना प्रदर्शन किया गया था। नाम ज्ञापन दिया गया था, कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कितने दिन का अल्टीमेटम में अगर नहीं कार्रवाई होती है तो फिर अगली बार क्या करेंगे? यहाँ 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद में फिर आगे जो भी संगठन तय करेगा वो कार्रवाई होगी। वाला ज्ञापन दे गया और किस तरह की मांगे रखी गई? देखिए, आज ये विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत अलीगढ़ मंडल से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं 4 मंडलों के हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसका विषय यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो घटना हुई उसके परिप्रेक्ष्य में प्रदान किया गया है कि सरकार द्वारा अधिकृत मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, ऐसी इनकी मांग की गई है। राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन इनका प्राप्त किया गया है, जो यथास्थान पहुँचा दिया जाए। सर, इन लोगों की जो डिमांड है, अगर वो इनका कहना है कि अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमारा नवरात्रों में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो अभी तो फिलहाल इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित दिया है। चूँकि नीतिगत फैसला है तो इस पर जो भी फैसला होगा वो आपको पता लगेगा। फिलहाल तो ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी को सेवा में प्रेषित कर दिया किस तरह का आश्वासन दिया गया है? ये ज्ञापन दिया है आज केवल इन्होंने, तो ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा। उस पर जो भी उचित निर्णय होगा उचित स्तर से लिया जाएगा। ठीक।